Hi Capricorn, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what issue and situation require your immediate attention. So ऐसे कौन से इशू हैं या सिचुएशन है जिस पे आपको तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है. ओके. एंड कैप्रिकॉर्न, ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है. सो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों और कुछ नहीं. जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. एंड कैप्रिकॉर्न, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. एनीवन कैन वॉच वेदर यू आर मेल और फीमेल. ओके. अगर आप मेल कैप्रिकॉर्न है तो भी आप देख सकते हैं, अगर आप फीमेल कैप्रिकॉर्न है तो भी आप देख सकते हैं. ओके. एंड ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग की जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो है 20 to 40 डेज. सो जिस दिन भी आप ये रीडिंग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 2025 में ये रीडिंग देखते हैं, उस दिन से 20 और 40 डेज के बीच में आपके साथ ये रेजोनेट होगी और ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करेगी. ओके. और अगर आप ये रीडिंग 2026 में देखते हैं तो उस दिन से आपके 20 to 40 डेज के बीच में ये एनर्जी कनेक्ट होगी. ओके. आई डोंट नो ये 20 to 40 डेज की एनर्जी मुझे क्यों फील हुई, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जिस दिन आप ये रीडिंग देखेंगे डेफिनेटली उस दिन से 20 और 40 दिन के बीच में आप इन सिचुएशन पे या इस इश्यू पे आप अटेंशन दे देंगे और उसे रिजॉल्व कर देंगे. ओके. सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, कैसे कौन से इशू हैं, ऐसे कौन सा सिचुएशन है जिस पे आपको इमीडिएट ध्यान देने की जरूरत है, इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत है. ओके. कनेक्ट मी विद द कैप्रिकॉर्न. What situation or issue Capricorn needs to pay attention, or Capricorn needs, like, they require Capricorn's attention. Hmm. Page of Pentacles. Okay. कैप्रिकॉर्न, ऐसा कौन सा इशू है या ऐसे कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपको इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत है. आप कुछ मांग रहे हो. ओके. आप क्या इम- आप क्या मेडिटेट कर रहे हो या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये इस पे ध्यान देने की जरूरत है. क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसी चीजें जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, जिससे आपकी लाइफ में कोई प्रॉपर जजमेंट आएगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस मैनिफेस्टेशन में ऐसा है कि आपको अपने लिए जस्टिस या फिर अपने लिए एक जजमेंट चाहिए. इस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है. इस चीज पे आपको कॉन्टेम्पलेशन करने की जरूरत है. इस चीज से क्या आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तब तो आप ये मैनिफेस्ट करो. वरना इस मैनिफेस्टेशन के चक्कर में या आप बर्डन में तो नहीं हो कैप्रिकॉर्न. ओके. कि आप बार बार आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस जो भी चीज आप चाहते हो उसको अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ये बर्डन आपकी लाइफ में ला रहा हो. क्योंकि आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करते हो उससे क्या होता है कि या तो पॉजिटिव एनर्जी आती है या हम उस एनर्जी में दबते चले जाते हैं. सो आपको ध्यान देना है कि आप मांग क्या रहे हो. मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो या तो अपने पास पर्सन को मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं, जो जजमेंट चाहते हैं ना, वो आप पास पर्सन की तरफ से जजमेंट चाहते हो. आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी लाइफ में लौटने का. मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई इश्यू चल रहा है आपकी लाइफ में जिस पे आपको इमीडिएट ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने पास पर्सन को तो नहीं मैनिफेस्ट कर रहे, आप अपनी पास सिचुएशन को तो नहीं मैनिफेस्ट कर रहे. और अगर हो सकता है आप कहो कि नहीं मैं तो नहीं कर रहा, आई एम नॉट, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता कि मेरा पास पर्सन मेरी लाइफ में आए या फिर मेरा पास सिचुएशन मेरी लाइफ में आए. बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है. हो सकता है कि आप अपने मन में जब आप मेडिटेट कर रहे हो या जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई चीज़, तो उसमें आपका जो सोचने का तरीका या मैनिफेस्ट करने का तरीका है ना, वो वही है जैसे हम पास्ट में जो चीज़ें करते थे या पास्ट में जो चीज़ हम चाहते थे. तो अगर आप पास्ट से रिलेटेड कोई चीज़ अगर चाह रहे हो तो मैं ये नहीं कह रही कि उसका सेम आउटकम निकलेगा या सेम उसका फ्यूचर में रिजल्ट निकलेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप पे उस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है. उस पे आपको
अटेंशन देने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ कैप्रिकॉर्न सी मैं 100% नहीं कह रही, लेकिन हाँ, मुझे कुछ एनर्जी ऐसी फ़ील हो रही है कि आप अपने पास्ट पर्सन को अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने पास्ट पर्सन को उसी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो जिस तरीके से वो पर्सन थे तब, ओके? या आप न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो। न्यू पर्सन लाइक न्यू पास्ट पर्सन अ, मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि दैट यू आर मैनिफेस्टिंग लव और यू आर मैनिफेस्टिंग योर पास्ट सिचुएशन, ओके? सो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या जिस भी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर वो पास्ट में है, तो आपको न्यू पास्ट पर्सन चाहिए या पास्ट पास्ट पर्सन चाहिए, ओके? आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। व्हाट लाइक इमीडिएट अटेंशन आपकी आप चाह क्या रहे हो? आप क्या चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या हो? ओके? आप क्या चाहते हो? इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप चाह क्या रहे हो? आपको क्या उसी तरीके की ज़िंदगी जीनी है जहाँ आपके पास सारी रिसोर्सेज़ थी, या आप उस तरीके की ज़िंदगी जीना चाहते हो जहाँ आपके पास कुछ नहीं है? लाइक मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस पर्सन के पास सारी रिसोर्सेज़ हैं। ओके, और आप अगर ऐसी लाइफ चाहते हो या ऐसा आने वाला टाइम चाहते हो, तो आप उस तरीके से मैनिफेस्ट करो, बिकॉज यहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो तो रही है कैप्रिकॉर्न, लेकिन उसका इंटेंशन क्लियर नहीं है। और जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, तो जब मैं ये वाले कार्ड्स एंजल के कार्ड्स जब मैं ऑर्गेनाइज कर रही थी, शफल कर रही थी, ऑर्गेनाइज कर रही थी, तब मुझे कम्युनिकेशन क्लियर फर्स्ट मैसेज दिखा था। लाइक कम्युनिकेशन, क्लियरली कम्युनिकेशन। इट मीन्स कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, आप अपनी इंटेंशन भी दे रहे हो, लेकिन उस इंटेंशन में क्या है? एक तरफ मुझे लग रहा है कि आपको इस चीज़ की भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप करंट पार्टनर के साथ इन्वॉल्वड हैं, अगर आप करंट आपकी मैरिज है, लाइक आप ऑलरेडी मैरिड हैं कैप्रिकॉर्न, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने पार्टनर से क्या उम्मीदें रखते हैं? आप क्या चाहते हो कि आपके पार्टनर किस तरीके से आपको ट्रीट करे? अगर आप वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपके पार्टनर भी उसी में अलाइन्ड हो। लाइक 2 टू टेंगो होता है। लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके जो पार्टनर है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, कि आपके पार्टनर या आपके यू नो आपके जो स्पाउस है या आपके पार्टनर है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हैं, वो आपको इस तरीके से कमिटमेंट दे, या इस जगह जाके शादी हो, या ये हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है, होती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक अगर इसमें कोई और पार्टी इन्वॉल्व है, देन मेक श्योर कि वो मैनिफेस्टेशन आप दोनों की हो। ओके, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर लाइफ को, अपने पास्ट लाइफ को भी शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो यू हैव टू टेक केयर कि आप पास्ट लाइफ से क्या चीज़ अपनी लाइफ में प्रेजेंट में चाहते हो या फ्यूचर में चाहते हो। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि व्हाट यू कॉल, जब हम कोई चीज़ को बिना ट्रेडिशन के फॉलो करते हैं, जब हम उसका आगे का और पीछे का देख के कोई चीज़ फॉलो नहीं करते, बस हमें पता चला हमने फॉलो करना शुरू कर दिया, हमें पता चला हमने ये चीज़ करनी शुरू कर दी। हमने न उसकी डीप स्टडी नहीं की। आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। आपको उस पे अटेंशन देने की ज़रूरत है। लाइक आप डीप स्टडी करके उस चीज़ को अप्लाई करो अपने ऊपर। आप कोई चीज़ आप कोई कोई टेक्नीक तो आप अपना रहे हो, ओके? मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कोई टेक्नीक अपना रहे हो, अपने आज को बेहतर करने के लिए, आप अपने कल को बेहतर करने के लिए, लेकिन उस टेक्नीक के बारे में आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है। और जब हमें उस टेक्नीक के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, तो शुरू में तो हमें सब सही लगता है, लेकिन बाद में फिर हमें उसका यू नो उसका पछतावा होता है, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ते हैं। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आपको इस चीज़ का भी ध्यान दे, लाइक व्हाट सिचुएशन रिक्वायर योर इमीडिएट अटेंशन। कैप्रिकॉर्न, यहाँ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप क्या कोई प्रेशर में आके, या किसी किसी प्रेशर में आके कोई चीज़ तो नहीं चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में? या हो सकता है इस किसी, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो मैरिड लाइफ़ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ हो। इसमें आप किसी प्रेशर में आके कोई चीज़ चाह रहे हो। लाइक होता है ना, बंधा हुआ महसूस कर रही हूँ मैं इस वक़्त। मुझे मुझे बोला भी नहीं जा रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ आप प्रेशर में आके कर रहे हो, या कोई चीज़ आप बिना मन के कर रही हो, बट आप कर रहे हो।
और क्यों कर रहे हो ये आपको पता है। सो या तो आपको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि वो चीज आप ना करो, या फिर अपने आप को फ्री करो उस चीज से। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको किस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। यही बार बार मुझे मैनिफेस्टेशन से ही लग रहा है कि आप कोई चीज अपनी जिंदगी में दोबारा से ला रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो तो रहे हो आप। आपको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि आप कोई भी चीज अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आप अपनी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप अपने पार्टनरशिप में कोई चीज ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो, या मैरिज लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो। पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन का आउटकम क्या आ रहा है आपके आपकी तरफ, उसका आपको ध्यान देने की जरूरत है। लाइक आप किसी भी चीज पे थोड़ा फोकस कर रहे हो, तो पर ऐसा तो नहीं है कि आप ट्रांसफॉर्म करना तो चाह रहे हो उस चीज को। हो सकता है आप अपने घर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, या आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट आपको उसकी पूरी नॉलेज ही नहीं है। लाइक उस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न आपको अपनी इंट्यूशन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपनी इंट्यूशन पे, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन योर इंट्यूशन, कि आपकी इंट्यूशन क्या आपको बताना चाह रही है। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, दैट्स फॉर श्योर। आप कोई चीज मांग रहे हो अपनी जिंदगी में, आप कोई यूनिवर्स से कोई चीज मांग रहे हो, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। अगर आपकी इंट्यूशन कोई चीज आपको बता रही है कि आपको इस डायरेक्शन पे चलना है, तभी आपकी वो चीज पूरी होगी। विदाउट एक्शन वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। यू हैव टू टेक एक्शन। देखो, मैनिफेस्टेशन के लिए एक्शन का मतलब ये भी है ना कि मैं अपनी इंटेंशन को उस तरीके से रख रहा हूँ। सो आप, मुझे लग रहा है कि यू हैव टू पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एज वेल। आपको आपकी इंट्यूशन आपको क्या बताना चाह रही है, आपकी इंट्यूशन आपको किस डायरेक्शन में चलने को कह रही है, वो आपको करना है। आपकी इंट्यूशन हो सकता है आपको 4 या 5 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन के बारे में बताना चाह रही हो, या हो सकता है कि आप एन नंबर ऑफ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, बट द पॉइंट इज, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है वन एट अ टाइम। आपको एक चीज पे एक चीज मैनिफेस्ट करनी है। अगर आप सातों चीज मैनिफेस्ट कर लोगे, ओके, और सातों चीजों में से कोई एक चीज आपके साथ सही नहीं करती, तो बाकी जो चीज जो आपके लिए बनी है, आप उस चीज को भी इग्नोर कर दोगे, या आप उस चीज में भी आपका दिल नहीं लगेगा। समझ रहे हैं आप? तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है इस चीज में। कैप्रिकॉर्न, मुझे लग रहा है आपको इस चीज का भी ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी जो एंजाइटी है वो क्यों बढ़ रही है। आपको एंजाइटी हो रही है, आप घबराते हो, क्यों? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों आप रात में उठ के यू नो बैठ जाते हो और सोचते हो कि ऐसे कल मैं ये करूंगा, परसों मैं ये करूंगा, ऐसे मैं ये चीज ऐसे करूंगा। आप इस तरीके से, अगर एंजाइटी आपको हो रही है, तो आपको मेडिटेशन करने की बहुत जरूरत है। आपको अपने पे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने व्हाट यू कॉल, जब हम सोते हैं तो हमारी जो नेजल है, लाइक जो हमारे नोज और जो गला है, उसमें से हमें प्रॉपर व्हाट यू कॉल, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, तो कोई यहाँ पे ग्लिच तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही हमें कि आप उठ जाओ। तो वो ये इसलिए भी हो सकता है कि आप ढंग से सांस नहीं ले पा रहे हो, आपको एनजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है। सो यू हैव टू, आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है कैप्रिकॉर्न, की जो आपका एनवायरनमेंट है उस दिन, लाइक जिस दिन जहाँ आप सोते हो, लाइक उस जगह पे जो आपका एनवायरनमेंट है उस दिन, हो सकता है, मैंने उस दिन इसलिए बोला कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे आपको ऐसी चीजें होती हैं। ओके, तो आपको ये चीज पे ध्यान देना है कि आपको किस चीज पे होती है, किन दिन होती है, या कब, जो कोई क्या चीज आप खा रहे हो, उससे आपको ऐसा तो नहीं है ऐसा हो रहा हो। सो आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है, आपकी स्लीप पे आपको ध्यान देना है। आप जब रात को सोते हो तो आपको जो सांस आती है उस पे भी आपको ध्यान देना है। स्लीप मीनिया करके कुछ होता है इसमें, कुछ आई डोंट नो, वो स्लीपनिया करके कुछ एक वर्ड होता है, आई डोंट नो, कि आपको प्रॉपर स्लीप आ रही है, उसमें हम सांस नहीं ले पाते हैं, तो हम उठ जाते हैं। ओके, तो आपको उस चीज का ख्याल रखना है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके लिए 9 नंबर एंड 2 नंबर एंड 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9, 5 एंड 2 नंबर, कैप्रिकॉर्न। और जैसा मैंने बताया ना आपको कि आपको दिक्कत हो रही है, तो आप अपनी स्लीप साइकिल्स का ख्याल रखें। ओके, सबसे ज्यादा आपको अपनी स्लीप साइकिल का ख्याल रखने की जरूरत है। आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे भी आपका थर्ड आई चक्रा आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ कनेक्ट करें, मेडिटेशन करें, क्राउन चक्रा पे काम करें। ओके, डीप डाउन अगर आप कोई चीज चाह रहे हो, आपके लिए ये एडवाइस है, डीप डाउन अगर आप कोई चीज चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने इमोशंस को देखो, आपके इमोशंस क्या चाहते हैं। कोई चीज इमोशन में आके तो नहीं मांग रहे हो। डीप डाउन आप कोई चीज विश कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो
बहुत ज़्यादा इमोशनल होके तो नहीं कर रहे कि कभी-कभी हम किसी और के लिए कुछ भी बोल देते हैं और चाहते हैं कि ऐसा हो जाए उसके साथ। वो भी एक मैनिफेस्टेशन हो जाती है। तो मेक श्योर कि आपके इमोशंस उस टाइम पे बैलेंस्ड हो। ओके? बी पॉजिटिव। जो भी आप सोच रहे हो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल एंड पॉजिटिव। ओके? अब हम देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या बता रहे हैं कि आपको किन बातों पे आपके अटेंशन देने की ज़रूरत है, किन सिचुएशन पे अटेंशन देने की ज़रूरत है, किस इश्यू पे अटेंशन देने की ज़रूरत है। रोमांस सी मैंने बताया ना कि आप अपने पार्टनर को या तो मिस कर रहे हो या अपने पास पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो या जो आपके करंट पर्सन है हो सकता है आप उसके उनके पास्ट में जिस तरीके से आपके रिलेशनशिप थे ओके उस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो see get more information I feel so good जब एंजल्स उस मैसेजेस को कंफर्म कर देते हैं जो मुझे यूनिवर्स द्वारा उस टाइम पे मिल रहा होता है रीडिंग में सी गेट मोर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी चीज़ अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कर रहे होते हैं हम उसका आगे और पीछे के बारे में जान के नहीं कर रहे होते हैं डीप स्टडी करके नहीं कर रहे होते हैं तो वो हमें हार्म पहुंचा सकती है आपको इस चीज़ पे ख्याल रखना है गेट मोर इन्फॉर्मेशन वॉट एवर यू आर डूइंग अगर आप अपने पार्टनर को भी वापस बुला रहे हो मैनिफेस्ट कर रहे हो सो मेक श्योर कि वो पार्टनर किसी और के साथ इंडल्ज नहीं है अभी तब तो वो आपको आपको बेनिफिट होगा otherwise if that person is already indulged or if that person is already married then there is no point ओके सो कहीं ना कहीं ये मैंने बताया ना कि आप कभी कभी हम किसी और पर्सन के लिए कुछ ऐसा मांग लेते हैं जो उसके लिए भी सही नहीं हमारे लिए भी सही नहीं है सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन इफ यू वांट एनीथिंग इन इन लाइफ आप कोई और चीज कर रहे हो कोई और चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो डीप डाउन स्टडी करो ओके रोमांस में कर रहे हो आप ओके उस पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपका रोमांस तो हैम्पर नहीं हो रहा आपके मैनिफेस्टेशन से इफ यू आर मैनिफेस्टिंग मनी और बेटर लाइफ तो उससे आपके पार्टनर जैसे मैंने यहाँ पे बताया था सी क्या आपके पार्टनर के बीच में तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो रही कि दोनों की मर्जी से वो चीज हो कि रोमांस हैम्पर नहीं होना चाहिए आपका यस दिस इज अ कॉन्फर्मेशन रोमांस हैम्पर नहीं होना चाहिए आप लोगों के बीच में हेल्पफुल पीपल आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लिसन टू इंट्यूशन सी आप यही आपके लिए सबसे इन्हीं चीज इसी बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि आप लोगों की मदद करो आपको जरूरत है यही सबसे बड़ा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है कोई सिचुएशन आपकी तरफ आ रहा है तो उस तरफ आप अपनी मदद बढ़ाओ ओके आगे आगे मदद का हाथ बढ़ाओ ओके लिसन टू इंट्यूशन आपको इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है ओके इस पे अटेंशन करने की जरूरत है सो कैप्रिकॉर्न ये थी आपकी रीडिंग कि आपको किन यू नो व्हाट व्हाट सिचुएशन और इश्यू रिक्वायर योर इमीडिएट अटेंशन किन बातों पे आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है कैप्रिकॉर्न देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो लाइक करके सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ओके एंड इस रीडिंग पे कमेंट करके ओके और एक और ऑप्शन है कि आप सुपर थैंक्स परचेज कर सकते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे एक लाइक जहाँ पे लाइक करते हैं वहाँ पे थ्री डॉट भी होंगे ओके सो थ्री डॉट को क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड द सुपर थैंक्स ऑप्शन आप सुपर थैंक्स भी बाय कर सकते हैं if you want okay if you want to show your gratitude towards this channel or towards this reading okay और अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा द मोमेंट यू ज्वाइन द मेंबरशिप यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द एक्सक्लूसिव कंटेंट फॉर यू ओके कैप्रिकॉर्न स्टे ब्लेस्ड टेक केयर बाय बाय